कैसे मन में आया महाराज जी? सबसे पहले जेहन में लोग एक घर नहीं बना पाते, एक कुटिया नहीं बना पाते हैं, और आप 108 कुटिया बरसाना में जो बन चुका है, वहाँ विरक्त संत वास कर रहे हैं, उनकी सेवा की जा रही है, तो सबसे पहले ये मन में जेहन में आया कैसे? दरअसल एक बार की बात है, यहाँ पर मेरे कुछ हो गया था। अभी देखो निशान, देखो ये 2 पड़े हैं जी महाराज जी। तो खुजली टाइप हो गया था कुछ, और मेरे पास एक ट्यूब खरीदने के लिए पैसा नहीं था, और खुजली के मारे में यहाँ परेशान था। उस समय मैंने सोचा कि मेरी तरह कितने संत हैं जो घर द्वार छोड़ करके ब्रज में आ चुके हैं, हजारों, तो उनके ऊपर भी बीमारी आती है। तो उस समय मेरे मन में संकल्प आया, मुझको भगवान समर्थ दे, मैं एक हॉस्पिटल बनाऊं संतों के लिए स्पेशल, ये दुख ना संत पाए जो मैं पा रहा हूं। उस समय वहां से प्रेरणा। और बड़ी पुरानी बात, उस समय की बात जब मेरे पास एक ट्यूब खरीदने के लिए, खुजली पे लगाने के लिए पैसा नहीं था। फिर कहीं भंडारा हो रहा था, मैं इस लालच से, जबकि हमारे गुरुदेव ने कहा था भंडारों में जाना नहीं, लेकिन इस लालच से मैं भंडारा खाने चला गया कि वहां दक्षिणा मिलेगी 10 रुपये 5 रुपये, उससे मैं ट्यूब खरीद लूंगा। ये मेरी स्थिति थी। तो वही जाके पावना परे बेवाई सो क्या जाने पीर पर आए। तो भगवान ने हमको दर्द दिया, उस दर्द को हमने लिया कि सबके पास ये दर्द आता है, संतों के पास कठिनाई, परेशानी, बीमारी में, बुढ़ापे में, तो इनके लिए कुछ होना चाहिए। फिर हॉस्पिटल बन गया। 108 कुटिया महाराज से, 108 रुपये आपके पास नहीं थे कि आप ट्यूब खरीद सके, और 108 कुटिया का निर्माण करा दिया। तो इतने आय के स्रोत महाराज जी, धन की व्यवस्था कैसे होती है? जैसे हमारा कोई दर्शक है ये समझना जानना चाहे, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसके लिए महाराज जी। दरअसल हमारे अंदर इतना विश्वास है कि जो संकल्प हमारे भीतर उठता है वो हमारा नहीं होता, वो भगवान की तरफ से होता है। एक बार स्वप्न में, जब मैं मान मंदिर रहता था, स्वप्न में भगवान शिव ने हमको कहा था कि तुमसे कुछ, बरसाना मान मंदिर गुफा ऊपर, 3 साल में रहा उस गुफा में। तो उस समय भगवान शिव ने स्वप्न आदेश दिया, तुम्हारे द्वारा कुछ कराना है। फिर मैंने अपने गुरुओं से पूछा, फिर उन्होंने कहा भगवान शिव का अनुष्ठान करो। फिर हमने भगवान शिव का अनुष्ठान किया, जबकि हमारे इष्ट राधा कृष्ण, फिर गुरु रूप में हमने वर्ण किया भगवान शिव का और अनुष्ठान किया। फिर वहाँ से कृपा प्राप्त हुई, अब वो करा रहे हैं। और शंकर जी की स्थापना जैसे विग्रह में करते हैं, मूर्ति में करते हैं स्थापना, मैंने स्थापना शंकर जी कर दी किशोरेश्वर में। जैसे पति व्रता नारी पति में परमेश्वर की स्थापना कर देती है, गुरु भक्त अपने गुरु में भगवान की स्थापना कर देते हैं, सुपुत्र श्रवण कुमार जैसे अपने माता पिता में भगवान की स्थापना कर लेते हैं। कई ऐसे दयालु प्रकृति को तो दरिद्रों में भगवान की स्थापना कर देते हैं। कईयों ने गाय में भगवान की स्थापना की, गायों की सेवा में लगे रहते। तो हमने स्थापना की शंकर जी की किशोरेश्वर में, और भगवान शंकर जी से कह दिया जो भी आपको करवाना है इनके मन में डाल देना, ये जो कहेंगे मैं मान लूँगा। महाराज जी मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं तो पूज्य महाराज जी आपके शिष्य हैं, मुझे किशोरी शरण जी के बारे में, महाराज जी के बारे में मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकता, लेकिन जैसी कृपा आपकी है उनके ऊपर, ये मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में आप श्री के द्वारा 108 प्रकल्प और 1000 नहीं, 108 कुटिया नहीं, 1,08 कुटिया आपके द्वारा बनाया जाएगा और चलाया जाएगा। आपकी कृपा का प्रताप ऐसा है आपके ऊपर। मैं गृहस्थ, हम जैसे लोग हैं महाराज जी, जो दर्शक सुन रहे हैं उनके लिए हम बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति, मैं उसी कुटिया पे आ रहा हूँ महाराज जी, 108 कुटिया नहीं, एक घर बनाना चाहे अपनी कमाई से, तो वो कैसे बना सकता है महाराज जी? इच्छा शक्ति तो होनी चाहिए महाराज जी, लेकिन उस इच्छा शक्ति के लिए कैसे व्यक्ति जो है उसको अमली जामा पहना सके, मूर्त रूप दे सके? थोड़ा दर्शकों को महाराज जी इसके बारे में बताएं हमारे। मैंने आप सदगृहस्थों के बारे में पूछे, अपना मकान कैसे बनाए? अपना मकान कैसे बनाए? जैसे एक आपके अंदर इच्छा शक्ति महाराज जी हुई होगी, तभी 108 कुटिया बरसाना में, 108 कुटिया वृंदावन में होने जा रहा है महाराज जी, और इतने बड़े प्रकल्प चल रहे हैं। तो हमारे दर्शकों के लिए बताएं महाराज जी। तो जो अपना घर बनाना चाहे उसको 2 काम करने पड़ेंगे। जो बैंक बैलेंस बढ़ाना चाहे 2 काम करने पड़ेंगे। एक तो बैंक में डालते रहिए, दूसरा निकालिए मत, खर्चों को कम कीजिए। जो आपको करना है पूरा आपका मन वही केंद्रित रहे। जैसे आपको मकान बनाना है, अब उसके लिए पैसा चाहिए, खर्चे कम करो और आमदनी बढ़ाओ, 2 बातें। तो ऐसी स्थिति में क्या करें, और जो हमारे इतर खर्चे होते हैं उन पर कंट्रोल करें और थोड़ा थोड़ा बचा के वहाँ तक ले जाएं। यदि हम सारे खर्चे ज्यों का त्यों करते रहेंगे और सोचेंगे मकान बन जाए, तो नहीं बन पाएगा। तो पूरा ध्यान एक जगह केंद्रित रहे, सब जगह से अपने आप को सिमेट लो।
जैसे कोई किसी का प्यार पाना चाहे तो क्या करे, सब जगह से मन को समेट लो, एक जगह वहाँ केंद्रित हो जाए। कोई भी हम काम करें केंद्रित हो करके एक जगह, और फिर परिणाम क्या निकलेगा, सब जगह से हमारे जो एनर्जी वेस्ट होती है ना और कामों में, वो सारी एनर्जी केंद्रित हो जाएगी, एक जगह लग जाएगी। यही सूत्र है महाराज जी की, सारी चीजों को छोड़ करके आप केंद्रित अपने आप को एक जगह लक्ष्य को केंद्रित कर दीजिए, सब कुछ हो जाए। और हमारी एनर्जी जो अनेक जगह खर्च होती है उसको बचाओ, एक जगह लगे। दर्शकों से बताएंगे कि आज मैं बरसाना से ही आ रहा हूँ, और बरसाना वो विरक्त संत जो कुटिया में रहते हैं उनको हमने देखा, उनके खाने पीने, रहने, इलाज, सुविधा, मतलब उनके शॉल से लेकर मच्छरदानी से लेकर के बर्तन से लेकर के A to Z, सुई से लेकर के सारी चीज़ों की व्यवस्था पूज्य महाराज श्री जी के द्वारा की जाती है। महाराज श्री जी, उनका चुनाव कैसे होता है? जैसे अपना जो संस्था है उनका चुनाव कैसे करती है? हम आधार कार्ड के आधार पर सेवा सुख कार्ड बनाते हैं, और संतों के आधार कार्ड पे जिन्होंने भेज लिया तो माता पिता का नाम ना होकर के गुरु का नाम होता है। इससे पता चल जाता है गुरुमुख है, मन मर्जी के नहीं। तो वो कार्ड ले जाएंगे महाराज श्री जी? तो आधार कार्ड पे हम देखते हैं यदि पिता का नाम है वलदीत के रूप में तो उनको हम नहीं रखते, पिता के स्थान पर संतों में गुरु का नाम होता है तो उनको रखते हैं, उनको रखते हैं। उनको रख और उसके बाद फिर उनका इंटरव्यू लिया जाता है कि आप सचमुच में भगवत प्राप्ति का लक्ष्य लेकर के यहाँ रहना चाहते हैं कि ऐशो आराम के लिए रह रहे हैं कि सब कुछ यहाँ फ्री में मिल रहा है, चलो ऐशो आराम करो, क्या लक्ष्य आपका? उनका कार्ड बन जाता है। हाँ, उसके बाद महाराज श्री जी उनका कार्ड सेवा सुख कार्ड नाम का कार्ड बन जाता है। बस वो सेवा सुख कार्ड से सारी चीजों का, उनके सुख सुविधाओं का सारा पूरा जो भी उनको चाहिए सब कुछ, यहाँ तक कि शरीर भी छूट गया तो उनका संस्कार भी, यहाँ तक कि उसके बाद जो सोडसी भंडारा होता है वो भी कराएंगे, सब कुछ।